अलीम खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब 3 साल तक वजीर आजम रहे लेकिन अपने बच्चों से भी नहीं मिले। जहांगीर खान तरीन साहब ने फरमाया कि जिस दिन इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में दाखिल हुए उसी दिन वो इमरान खान बदल गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मोस्ट वेलकम, सिंध में आए, लेकिन सिंध में तो क्या पंजाब में भी उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। नादरीन, ये पॉपुलैरिटी क्या होती है, ये किस तरह से असरअंदाज करती है। दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। क्या परवेज़ खटक साहब सही फरमा रहे हैं? नादरीन, ये सारी की सारी गन्स इमरान खान पे ही क्यों तनी हुई हैं? इसकी क्या वजह है? क्या इमरान खान ही वो निशाना है जिसको लेने से आप शोहरत हासिल कर सकते हैं या पब्लिक डिस्कशन में आ सकते हैं? नादरीन, आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रोग्राम में ये तमाम सियासतदान ये सारे के सारे इमरान खान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो नादरीन, शुरू करते हैं सबसे पहले अलीम खान साहब के बयान से। अलीम खान साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब 3 साल तक वजारत उज़्मा पे फायद रहे लेकिन अपने बच्चों से भी नहीं मिले। इमरान खान ने इस बात का बार बार जिक्र किया कि मैंने इस मुल्क के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी है। तो नाज़रीन, अलीम खान साहब के बयान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को लोगों के दिलों में, लोगों के सामने, लोगों की अदालत में सच्चा करके दिखा दिया। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन वजारत उज़्मा पे फायज हुए उस दिन वो बदल गए। तो नाज़रीन, क्या इमरान खान को चाहिए था कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की शुगर में, उनके जो टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनमें, या फिर उसकी करप्शन में, या जो उसके केसेस अदालत में थे, अगर इमरान खान उन तमाम केसेस को, तमाम करप्शन को और शुगर माफिया में जहांगीर खान तरीन साहब के किरदार को अगर तो इमरान खान डिफेंड करता, फिर तो इमरान खान नहीं बदला था। लेकिन इमरान खान ने यह बारहा कहा कि चाहे मेरा जितना करीबी दोस्त भी करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो मैं उससे किनारा कशी इख्तियार करूंगा। जहांगीर खान तरीन साहब की दूरी और जहांगीर खान तरीन और इमरान खान की आपस में जो दूरी हुई, इसको लेके बड़े लोगों ने तनकीद की, लेकिन इमरान खान ने इस पे मौक़िफ़ अपनाया और मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्होंने बयान किया, बताया कि जी मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी कोई करीबी साथी हो अगर वो करप्शन करे तो मैं उससे दूर हो जाऊं। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली थी। इससे पहले लोगों का इस तरह का रुझान, जहन, ख्याल नहीं होता था। वो कहते थे यार ये करीबी दोस्त है, अगर थोड़ी बहुत करप्शन कर भी ली है तो क्या है, इसको जस्टिफाई करें। इवन के बहुत सहाफ़ियों ने, बड़े ताकतवर हलकों ने ये कोशिश की कि जहांगीर खान तरीन साहब को इमरान खान साहब के साथ रखा जाए, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की अदालत ने जहांगीर खान तरीन साहब को सजा दी। उसके बाद वो नाअहल हुए, जो अभी तक वो नाअहल हैं। फिर जहांगीर खान तरीन साहब की जो शुगर में जो ऊपर नीचे इनके केसेस आते रहते हैं, मीडिया में बातें चलती रहती हैं, हालांकि ये एक मजबूत शख्सियत हैं, ताकतवर शख्सियत हैं, पैसे वाली शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद जहांगीर खान तरीन के कच्चे चट्टे सारे के सारे मीडिया के सामने खुले हुए हैं, आप लोगों के सामने हैं। और जहांगीर खान तरीन साहब की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो ये है कि ये तो बेचारे अपनी सीट भी वहां से नहीं जीत पाए, वो भी इमरान खान का खड़ा किया हुआ कैंडिडेट वहां से जीत गया। तो नाज़रीन, क्या जहांगीर खान तरीन जैसा आदमी, क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सामने लॉन्च किया जाना चाहिए था? तो मेरी तरफ से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक जहांगीर खान तरीन साहब बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान की एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, पैसे के हिसाब से, दौलत के हिसाब से, लेकिन नाज़रीन पॉलिटिकली अभी जहांगीर खान तरीन तो क्या, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूदा वक्त में इमरान खान का कंपटीशन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब आ जाएं जी हमारे IPP के दूसरे साहब, यानी कि जनाब अब्दुल अलीम खान साहब। अलीम खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर मुख्तलिफ सियासी जमातों से होता हुआ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे आया। अलीम खान साहब के बारे में डिफरेंट केसेस थे जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले नैब में थे। फिर हमने देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान ने अलीम खान को कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं किया। बहुत प्रेशर था इमरान खान के ऊपर, अलीम खान साहब को वजीर आला लगा दिया जाए। अगर इमरान खान अलीम खान की सारी प्रॉपर्टी के स्कैंडल्स को ऑब्जॉर्व कर लेता, उसका साथ देता और अलीम खान साहब को वजारत आला के मनसब पे फाइज कर देता ताकि वो खुल खिला के पंजाब में ऐश करते,
अनडाउटेडली बुज़दार ने भी किया, लेकिन क्या अगर ये सब कुछ अलीम खान साहब कर लेते तो फिर तो अलीम खान साहब इमरान खान साहब से खुश थे। लेकिन चूंकि इमरान खान ने अलीम खान पर एतमाद का इजहार नहीं किया, वज़ीर आला नहीं लगाया, तो अलीम खान साहब ने क्या किया, वही जो उनका प्योर जो उनका स्टाइल है पॉलिटिकल, के पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्टी में से बंदे तोड़े, फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म होने में, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने में, अगर एक लॉयल बंदा जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार होता या दोस्त होता तो क्या वो कभी भी इस तरह से करता? चले मान लें एक वक्त के लिए जी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के साथ कुछ अच्छा नहीं बर्ताव किया होगा, लेकिन क्या इन दोनों ने इमरान खान के साथ कुछ अच्छा बर्ताव किया? परवेज खटक साहब फरमा रहे हैं कि केपी में पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो परवेज खटक साहब की मौजूदा सियासी सूरत हाल का हमने उनके जलसों में देख लिया है हाल, कि उससे ज़्यादा कुर्सियां स्टेज पे होती हैं जितने लोग नीचे बैठे होते हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है परवेज खटक साहब आपके लिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने एक मरतबा फिर जन्म लिया है, और इस मरतबा ये जो जन्म है ये पिछले जन्म से बड़ा जन्म है, क्योंकि केपी में पीपल्स पार्टी से तल्लक रखने वाली बड़ी शख्सियात हैं, एमएनए पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में शामिल हो रही हैं, पंजाब में लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, और तो और नून लीग का एक बड़ा ब्लॉक, एक बड़ा ग्रुप वो पीटीआई में शामिल होने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी इस पॉपुलैरिटी को एब्जॉर्ब कैसे करता है, टैकल कैसे करता है। इमरान खान को वक्ती तौर पे, मैं पहले भी कह रहा हूँ, इमरान खान को पीछे भी इमरान खान के साथ इमरान खान का कंपटीशन था, और अब भी इमरान खान के साथ कंपटीशन है। आज बात हो रही थी कि इमरान खान जेल में क्यों है, मैं पिछले भी एक प्रोग्राम में इस पर एक लंबी डिबेट कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान जितनी देर जेल में रहेगा उसको वहाँ पे सोचने के लिए, समझने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और बाहर आके क्या क्या करना है उसके लिए इमरान खान को बड़ा खूबसूरत मौका दे दिया गया है, मिल रहा है। यही वजह है कि इमरान खान आज जेल में बैठा हुआ, बनी गाला में बैठे हुए इमरान खान से ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, इवन के इतनी ताकत कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाए जा सके। केपी और पंजाब तो छोड़ दें, मरकज़ में भी आप 90 रोज़ में इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन नहीं करवा पाए। ये क्या है? ये इमरान खान के बयानिए की जीत है। एक वो बंदा जिसकी पार्टी आपने तोड़ दी, उसकी फैमिली को आप ज़दोकौब कर रहे हैं, उसके दोस्तों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटा हुआ है। ना ही तो उसने कोई डील ली है और ना ही वो इस करप्ट नाकारा निज़ाम के सामने घुटने टेकने जा रहा है। और यही वजह है कि आज आप देख लें कि हर तरफ से इमरान खान की ही आवाज़ें आ रही हैं। इवन के अगर हम हमारे ये जो अर्बन सिटीज़ हैं इनको छोड़ दें, कैपिटल सिटीज़ को छोड़ दें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं, तहसील लेवल पे चले जाएं, तो वहाँ पे भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी 80 to 90% हो गई है। पहले नहीं थी, अब हो गई है। क्या वजह है? वजह यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ हाजिर है, ओन चौधरी हाजिर है, अलीम खान साहब के बयानात इमरान खान के खिलाफ हैं, परवेज़ खटक साहब इमरान खान के खिलाफ हैं, इदारे इमरान खान के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, तमाम ताकतवर मशीनरी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, निगरान पंजाब हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर हम मरकज़ की बात करें, मरकज़ में ज़ोर लगाया जा रहा है इमरान खान को कुचलने का, लेकिन इसके बावजूद, अगर इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद पीटीआई इमरान खान अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो भाई सिंपल सी बात है, माफ़ी मांग ले, सिस्टम को आगे चलने दें, वोट आवाम को डालने दें, क्योंकि आवाम ही इस मुल्क का फैसला कर सकती है कि आने वाले दिनों में कौन बेहतर इस मुल्क को चला सकता है। आप मैं हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब को आप ले तो आए हैं, पीपल्स पार्टी ही नहीं मान रही नवाज शरीफ साहब के नाम को लेकर। उन्होंने कहा सिंध तो क्या, पंजाब में भी पॉपुलैरिटी नहीं है नवाज शरीफ साहब की, और ये बात उनकी 100% ट्रू है। नवाज शरीफ साहब का नाम वैसे भी वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर है। अब देखना ये होगा कि अगला बंदा वजारत उज़्मा के लिए आता कौन है। मैं आपको आज एक कन्फर्म प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने से पहले पीटीआई की हुकूमत होगी मरकज़ में भी और पंजाब में भी। वज़ीर आज़म कौन होगा ये इमरान खान फैसला करेगा और कोई भी इसका फैसला नहीं करेगा। इलेक्शन कब होने हैं? इमरान खान ने तो कह दिया था कि 90 रोज़ के बाद करवा लो। डर कौन रहा है? वही जिनके पास अवाम नहीं है, जिनके पास वोट नहीं है। और इस मरतबा ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये एक टर्निंग पॉइंट है।
PTI को कोई भी हरा नहीं सकेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।